नए आने वालों से गुजारिश है कि वो चैनल सब्सक्राइब करें। नीचे डब्बा रखा हुआ है, फिर निकालेंगे, आप दिखाओ फिर चंगी से साफ सुथरा। सर ये हमारा बेड़ा है सर, कोई इंतजामिया वाला इधर नहीं है सर, कोई बेड़ा नहीं लाया इधर। हम अपनी मदद आप कर रहे हैं सर, घर से लेकर ये कितना दूर है सर, ये सामने घर है, ये सामने घर है सर, ये देखो खुद अभी तक बंदा अंदर है सर। जो सरकारी वाला बेड़ा आता है सर वो चोरी करके ले जाता है। हमारा गार्डर टीयर जो भी रखा हुआ है, अब तक उन लोगों ने हमारा मदद नहीं किया, हमारा सामान ले जा रहे हैं सर। पता नहीं हम क्या करें सर, हम बाहर निकलें, बच्चों को संभालें, अपने सामान को संभालें सर। खिदमत टीम वाले को पहले मैं मुबारकबाद करता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ से ज़िले से पहले ये पहुँच गया है। हर दौरान मुश्किल दौरान में ये खिदमत टीम आते हैं, यहाँ की राशनें, टेंटें और यहाँ से दरवाजे, मेडिकल सारा यही देते हैं। मैं इसका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये यहाँ से रोस्तम बुगटी की गोद पर ये आए हुए, मैं इसका जो है ना शुक्रगुजार हूँ। ठीक है, तो ये मुझे बताएं, अब ये जो सामने घर नज़र आ रहा है, इसमें ये जो लोग हैं, अगर खुदा न ख्वास्ता अगर पानी दोबारा चढ़े तो इनको नुकसान होगा, इनको आप क्यों नहीं निकालते हो? इसलिए सर हम नहीं निकालते हैं कि अगर वो बंदे निकाल लिए तो हमारे सामान चोरी हो जाएंगे। रात को कश्ती वाले आते हैं, वो सामान ले जाते हैं, इसलिए वो बंदे वहाँ पर ठहरे हुए हैं। ज़्यादा पानी बढ़ गया तो नुकसान ज़रूर होगा सर, लेकिन मजबूरी है, मजबूरी से लोग फ़ायदा उठाते हैं सर कश्ती वाली। ठीक है, ये देखें, ये बिल्कुल ये गाँव डूबे हुए हैं और इनका ये खदशा है कि जो ये सामान मतलब इनका पड़ा हुआ है घरों में, ये इसलिए नहीं निकल रहे कि अगर ये वहाँ से निकलते हैं तो कश्तियों पे, जो सरकारी कश्तियों पे जी कह रहे हैं, जी सरकारी कश्तियों पे लोग आते हैं और इनका सामान लेके चले जाते हैं। मैं अल्लाह हिदायत दे, अगर आपने इन गरीब लोगों की मदद नहीं करनी तो खुदारा इस चीज़ को तो आईजी सिंध जो है वो रोके, इसको कम से कम इस तरह के इक़दामात ना हों कि उल्टा इन लोगों को लूटने वाला चक्कर हो। अगर आप हेल्प नहीं कर सकते, इवन जो आके इधर जो बाकी प्राइवेट वाले खिदमत कर रहे हैं और इनको सामान दे रहे हैं, आप वही अगर चोरी करना शुरू हो जाएँ, खुदा के बंदे, अल्लाह आप लोगों को हिदायत दे और अल्लाह आप लोगों को अक्ल दे कि इस मुश्किल वक्त में अपने भाइयों की मदद करना हो, ना कि आप लोग इस तरह के जो काम करें। इंतहाई अफसोस हुआ है ये सुनकर कि जी सरकारी गाड़ियाँ, सरकारी जो कश्तियाँ आती हैं और वो हमारा जो यहाँ पे सामान जमा हुआ है वो लेके चले जाते हैं, जो ये निकाल नहीं सके, जो उनको निकालना मुश्किल है क्योंकि इनके पास ना तो कोई कश्तियाँ हैं। ये इस तरह की चारपाई की आपके सामने ये मैं अभी दिखा रहा हूँ, ये इस तरह की चारपाई के ऊपर जो है वो जाते हैं, अपना सिर्फ सामान आ सकता है या बच्चे आ सकते हैं तो वो सिस्टम है, वरना ये जो है इसमें उस तरह का सामान लाना बड़ा मुश्किल है। इसमें सिर्फ बंदों को बचाया उन्होंने और वो भी खुद अपनी मदद आपके तहत ये है, ये एक चारपाई के नीचे कुछ कैन लगाए हुए हैं और उस तरह की इन्होंने कश्ती बनाई हुई है, तो ये अपने आप को इन्होंने महफूज पनाहगाहों में, ये सामने अगर आप मैं आपको दिखाऊं तो ये सामने जो है वो रोड की उस साइड पे इन्होंने खैमे लगाए हैं, तो इधर ये अपने आप को बचाया है। तो खुदारा मैं ये अपना आईजी साहब से भी, सिंध के आईजी साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा और मुराद अली शाह साहब से भी गुजारिश करूँगा कि इस तरह की जो इक़दामात हो रहे हैं, कम से कम आप इनको प्रोटेक्शन तो दे दें। अगर आप इनको इस तरह का अभी हेल्प नहीं कर सकते, आपके पास, आपने बताया जी माली और वो आपके पास अगर फोर्स नहीं है, कम से कम ये जो चोरी वाला सिस्टम है इसको तो कम से कम रोकथाम हो कि जी उल्टा अगर आप नेकी नहीं करते और आप इसके जो है आप ये चोरी चकारी वाला जो आपके सरकारी बंदे, ये बंदे आपके सामने कह रहे हैं कि सरकारी कश्तियों वाले आके रात को सामान यहाँ से लेके जाते हैं, तो खुदारा जो है इस चीज़ का जो है वो रोकथाम के लिए कुछ अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, डेरा मुराद जमाली में ही अभी हम घूम रहे हैं और ये एक और इधर का ऊंच पावर प्लांट के करीब एक जगह है, इधर आए हैं अभी, इधर मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या हालत हुई है इन घरों की। जो कच्चे थे पक्के डैमेज हो गए हैं और ये कच्चे तो बिल्कुल रहे ही नहीं है। मैं भी आपको सामने दिखाता हूँ, ये आप मंजर देखें जी ज़रा, और देखें ये बिल्कुल इन लोगों के घर का जो क्या हाल हुआ है। और अभी जब पानी उतरा है तो ये आपस में अपना आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सामान लेके आए हैं। ये कच्ची दीवारें असल में, इधर कच्ची जगह, मैंने पूछा कि कच्चे मकान बनाने की वजह क्या है, तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, जिसकी वजह से हम पक्के मकान नहीं बनाते, कच्चे बनाते हैं, क्योंकि कच्चे मकान जो होते हैं वो ठंडे होते हैं। तो ये आप हाल देखें इस घर का, बहुत बुरा हाल है। और जानवर ये एक दरख्त के नीचे पनाह लेके बैठे हुए हैं और कोई, मेरा ख्याल है, से बात भी करते हैं कि कोई इनके लिए हेल्प के लिए आया कि नहीं आया। बैठे हुए हैं इधर चारपाई पे, बेचारे मुंतज़िर हैं आप लोगों की इमदाद के, इनसे बात करते हैं। ओए एक सेकंड, मेरा जरा शूज़ भी देखें बीच में फंस गया है, इतने कुछ वो
क्या कहते हैं इसमें मिट्टी में बहुत ज़्यादा दम नहीं है, क्योंकि वो पानी चूस के ना तो काफ़ी नरम हो चुकी हुई है कि आपको यकीन माने यहाँ पे बैठने का वो अभी नहीं है, बुरा हाल है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ये बताइए कि आप इधर खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं, कोई आए आपको हेल्प करने के लिए? अभी तक तो कोई नहीं है। अच्छा। हाँ। तो अभी क्या करेंगे? आस्ते आस्ते देखें आप, अभी वापस अपने घर में आस्ते आस्ते शिफ्ट हो रहे हैं तो जाना तो मुश्किल है बहुत, क्योंकि उधर तो कुछ भी नहीं है। इधर तो दरख्त तो है, उधर दरख्त भी नहीं है। अच्छा, उस तरफ दरख्त भी नहीं है? नहीं। दरख्त भी बह गए हैं? हाँ, सारे गिर गए। जो दरख्त थे वो छोटे छोटे थे वो भी गिर गए। जो मकान थे वो कच्चे सारे वो तो गिर गए, पानी लेके गए। बिल्कुल, असल में पानी सब कुछ ले गया ना जी, दरख्त ले गया, छाँव के लिए और जगह कोई नहीं है। ये उधर से इधर इसलिए इधर आके बैठे हुए हैं कि यहाँ पे एक दरख्त है, उसके नीचे चरपाई रख के और खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं। पीछे 7 जानवर भी बने हुए हैं और बाकी भी है। ये पानी अभी इर्द गिर्द अभी भी पानी है। कुछ ये झोंपड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं जो खैमे वगैरह हैं, और कुछ जो पक्के मकान है वो लोग बंद करके यहाँ से गए हुए हैं। जो थोड़े अफोर्ड कर सकते थे वो दूसरे इलाकों में शिफ्ट हो गए हुए हैं और उनके घर यहाँ बंद पड़े हुए हैं। और कुछ अगर आप देखें तो ये नीचे ज़मीन का बहुत जो है ना वो कीचड़ बना हुआ है, इसमें चलना बड़ा मुश्किल है। और अल्लाह इन भाइयों के पे रहम करे और इनके इस चीज़ को अल्लाह पाक जल्द इनको बाली की हिम्मत दे। और गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करूँगा, बाकी इदारों से रिक्वेस्ट करूँगा कि इनकी हेल्प करें ताकि ये वापस अपने घरों में, जिस तरह हम अपने घरों में हैं तो इनको भी अपने घरों में वापस जल्द जाने की तौफीक हो। तो और मकान उन्होंने फिर भी कच्चे ही बनाने हैं, क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो कच्चे मकान बनाने के लिए मेरा है इतना कुछ ज़्यादा नहीं, तो लेकिन इन लोगों की अगर मदद की जाए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से इतना पुराना एक कच्चा घर बनाया उन्होंने और वो बारिश की नज़र और सैलाब की नज़र हो गया। तो मेरा ख्याल दोबारा इनको बहाल होते हुए तो काफ़ी टाइम लगेगा। अगर हम लोग हेल्प करेंगे, हम लोग इनकी मदद करेंगे तो इंशाल्लाह ये काम जल्द हो जाएगा जी। बहुत शुक्रिया।